देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐशो पंचणमो यारो शवे पाव प्रणाशो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। बोले अनंतानंद परम शुद्ध भगवान की, देवादिदेव 1000 आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, धर्मतीर्थ शासन्या भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय प्रशांत भूति आचार्य शिक्षवाड़ शांति सागर जी महाराज की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति गुरुदेव आचार्य शिक्षवाड़ सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, धर्म स्नेह मानोभाव। मनुष्य की आकृति बड़ी सुंदर आकृति मानी जाती है। जगत के सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य माना जाता है। जगत में सभी धर्मों में वही धर्म श्रेष्ठ है जो प्राणियों का हित कर सके। इसलिए मुख्तार जी से किसी ने पूछा कि आप सदैव कहते हो जिनेंद्र भगवान की आराधना करो, जिनेंद्र भगवान की आराधना करो, लेकिन मुझे पहचान ही नहीं है कि जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं। तो जिनेंद्र भगवान की पहचान कराने के लिए और जिनेंद्र भगवान बनने के लिए उन्होंने एक सुंदर सी भावना लिखी। कौन सी? कौन सी? मुख्तार जी ने नहीं पता। जिसने राग देश कामादिक जीते, सब जग जान लिया,
सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये वीतराग जिनेन्द्र देव की पहचान है, जिसने राग देश आदि को जीत लिया है और संसार के समस्त तत्वों को, पदार्थों को जैसे है वैसे ही जान लिया है और जगत के प्राणियों के लिए कैसे निष्प्रय वृत्ति से अरिहंत भगवान को संसार के प्राणियों से कोई भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती, निष्प्रय समोषण में भी विराजित होते हैं तो भी कमलासन से 4 अंगुल विराजित होते हैं। अभी महाराज आपको बता रहे थे, यदि पापा सर्वो तो अन्न संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप निरुद्धो तो अन्न संपदा किम प्रयोजनम। जीवों के निरंतर पाप का आश्रय हो रहा है तो आपके पास कितना भी वैभव, कितनी भी विशाल संपदा क्यों ना हो, वह क्षण मात्र में समाप्त हो जाए। अन्य संपदा किम प्रयोजन, उस संपदा का कोई प्रयोजन नहीं है। आपने शब्द वैष्णव में कहानी पढ़ी होगी, चारों दत्त की। चारों दत्त वैष्णव में, चारों दत्त को वैष्णव में फंसा दिया गया और वैष्णव में फंसा हुआ चारों दत्त अपनी सारी संपत्ति को उन वैष्णव में लगाता रहा। जीवन के अंत समय में वो संपूर्ण संपदा समाप्त हो गई। जिसके लिए वो संपदा खर्च करता था वह वेश्या देखा, अब इसके पास कुछ नहीं बचा तो उसको कहां डाल दिया, गटर खाने में डाल दिया। चल अब तेरा कोई काम। अग पापा सर्वोस्त अन्न संपदा किम प्रयोजनम, यदि हमारे द्वारा संसार के उन पापमय क्रियाओं को करने से करते रहते हैं तो हमारी अन्न संपत्ति सब धीरे धीरे समाप्त होती, क्या प्रयोजन हो उससे। अर्थ पापस निरोध रो, यदि पाप कर्म का निरोध कर रहे हैं, पाप कर्म से बच रहे हैं, पुण्य की महिमा में जुड़े भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अन्न संपदा किम प्रयोजन। फिर भी अन्न संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुण्यात्मा जीव जहां जहां जाता है वहां वहां बहु संपदा उसको प्राप्त होती चली जाती है। पुण्यात्मा जीव घने जंगल में भी जाकर के बैठ जाएगा तो उस पुण्यात्मा जीव के लिए वहां पर भी वैभव, राजलक्ष्मी उसका पीछा हुआ नहीं छोड़ से। अनेक उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। भामंडल का एक उदाहरण मिलता है। भामंडल ने जंगल में नगर बसा करके नृत्यधारी मिराजों के लिए आहार कराया। किसके माध्यम से? पुण्य के माध्यम से। जहां वर्तमान युग के शास्त्रों का सतत स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस वर्तमान युग के शास्त्रों से हमें ये सब पुण्य पाप की महिमा
का ज्ञान होता है। तो पूछा, उन्होंने कहा निष्प्रय हो। तीर्थंकर अरिहंत भगवान का इतना पुण्य होता है कि चतुर निकाय के देव उनके पीछे पीछे सदैव चलते हैं। कुबेर स्वर्ग के वैभव को साथ में लिए लिए घूमता है, जगह जगह समोषण की रचना करता है। जब प्यार करते हैं तो 225 कमलों की रचना करता है। सारा वैभव वहां स्वर्ग का उड़े लेता है, लेकिन फिर भी अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? निष्प्रय होते हैं। तुम्हारे उस वैभव से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए वे कमलासन पर भी बैठते हैं तो कैसे? 4 अंगुल ऊपर अधर में बैठते हैं, क्योंकि निष्प्रय है, वीतरागी है। तब उन्होंने कहा कि जो ये 3 प्रकार का स्वरूप है, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशिता का, जिसमें पाया जाए बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, इसमें बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उनको स्वाधीन। बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इनको ही मानो, इनकी आराधना करो, इनकी पूजा करो, इनकी भक्ति करो, जिनमें ये 3 गुण, 3 लक्षण पाए जाएं। कौन से? वीतरागिता का, सर्वज्ञता का और हितोपदेश। ये लक्षण जिनमें पाए जाएं, तुम उनको अपना देव मानो, क्योंकि जिन्हें भगवान का शासन सर्वोदय शासन है। जगत के सभी प्राणियों का उदय होता है, जगत के सभी प्राणियों का हित होता है। इसलिए जैन शासन को सर्वोदय शासन भी कहा जाता है। आचार्य समंद्रभद्र स्वामी महान तार्किक विद्वान आचार्य हुए हैं। उन्होंने अपने तर्क के आधार पर कसौटी पर कसा है और कहा देवागम स्तोत्र में कि हे प्रभु, मैं आपकी आराधना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपके पास अष्ट प्रातिहारी हैं। मैं आपकी आराधना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपके पास समोषण जैसा महान वैभव है, आपके पास 12 समाएं हैं, इसलिए मैं आपकी आराधना नहीं कर रहा हूं। आपके पास एक अष्ट मंगल द्रव्य है, इसलिए मैं आपकी आराधना नहीं कर रहा हूं। और मैं इसलिए भी आपकी आराधना नहीं कर रहा हूं कि आपके पंच कल्याणक मनाए गए। ये तो किसी के भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, वैभव भी सबके पास हो सकता है। अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्य आदि आदि जो वैभव है, ये सबके पास हो सकता है। मैं तो केवल आपकी आराधना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी उस वीतराग छवि में, वीतराग मुद्रा में मैं अपनी आत्मा के दर्शन कर रहा हूं। आपके उस वीतरागता के कारण से मुझे अपना स्वयं का वीतराग स्वरूप दिखाई दे रहा है। इसलिए आपके उस वीतरागता, सर्वज्ञता के जो गुण हैं, उन गुणों के कारण से मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, क्योंकि जिसके पास ये वीतरागता, सर्वज्ञता का गुण है, वह जगत के सभी प्राणियों का कल्याण कर सकता है। उसके द्वारा जगत के सभी प्राणियों का कल्याण हो सकता है। इसलिए आपका शासन सर्वोदय शासन है।
इसलिए मैं आपकी भक्ति स्तुति और आराधना कर रहा हूं। इसलिए बंधुओं, ऐसा तर्क हमारे अंदर भी उत्पन्न होना चाहिए कि वास्तव में हमारा जीवन का उत्थान और पतन कैसे हो सकता है, कैसे हमारे जीवन का उत्थान और पतन होगा। इसमें हमारी स्वयं की परिणति, स्वयं की विचाराधीन भाव, स्वयं के कर्म, ये सब कुछ हमारे स्वयं के ही है। इसलिए जीवन की दशा बड़ी विचित्र है। सब कुछ हमारी परिणति पर निर्भर होते हुए भी हम किसकी मान रहे हैं? दूसरे की मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? दूसरे की मान रहे हैं। और दूसरे की मानते हुए हम संसार के बंधनों में उलझे हुए हैं। देवागम स्तोत्र में समग्र गोस्वामी ने लिखा है, विषयासक्त चित्तानाम गुणो को वाना नश्यते, न वैदुष्यम न मानुष्यम न विजात्यम न सत्यभाग। मनुष्य के पास, इस जीव के पास 4 प्रकार के गुण नियम से पाए जाते हैं। जब यह जीव उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तब इसके पास 4 प्रकार के गुण नियम से पाए जाते हैं। एक वैदुष्यपना, वैदुष्यपना माने ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान नियम से होता है। दूसरा मनुष्यता, मानवता। तीसरा आत्मीय प्राकृतिक स्वाभाविक स्वरूप, प्राकृतिक स्वरूप। और चौथा सत्य। ये 4 जन्मजात शिशु में पाए जाते हैं। लेकिन जन्म लेने के पश्चात जैसे जैसे वह वृद्धि को प्राप्त होता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे उसकी प्रवृत्ति संसार की बाह्य जगत में लगती है। जैसे जैसे पंचेंद्रिय के विषय उसे रुचिकर होने लगते हैं, जैसे जैसे वह पंचेंद्रिय के विषयों में लग जाता है और उन पंचेंद्रिय के विषयों में लग करके उनमें व्यस्त हो जाता है, तो पंचेंद्रिय के विषयों में लगने वाले व्यक्ति के पास ना तो ज्ञान रहता है कि वह अपने बारे में सोच समझ सके, विचार कर सके। वह तो केवल संसार के 3-13 के काम में उलझ जाता है। और जब वह 3-13 के काम में उलझ जाता है तो उसका जो वास्तविक अपना आत्मीय ज्ञान है, वो ज्ञान समाप्त होने लगता है। फिर मनुष्य, जो मानवता के लक्षण, सदाचारिता के लक्षण उसमें जन्म से होते हैं, और पंचेंद्रिय के विषयों में उलझे हुए मनुष्य के पास सदाचारिता, मानवता, ये भी समाप्त हो जाती है। और तीसरा प्राकृतिक स्वरूप, वह भी उन विषयों के कारण से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और चौथा सत्य, जब पंचेंद्रिय के विषय में उलझता है तो क्या करता है? नाना कर्मों में लग जाता है, नाना प्रकार की क्रियाओं में, चेष्टाओं में लग जाता है। फिर उसका वो सत्य भी उसके पास से चला जाता है। तो व्यक्ति जब उनमें लगता है तो अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है, अपने कार्य प्रणाली को छुपाना चाहता है, अपनी सारी चीजों को छुपाना चाहता है।
तो वह उसी की सोच में, उसी में लग करके अपने सत्य को भी समाप्त करता है। इसलिए जैन दर्शन सर्वोदयी दर्शन है। इसमें जीवों के लिए आत्मस्वरूप का अवलंबन प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त है, और जो इससे च्युत हो जाता है वह संसार का पथिक बन करके संसारी ही बना रहता है। एक बार क्या हुआ, अकबर के राज खजाने में कुछ चोरों ने चोरी, सेंध मार करके चोरी कर ली। अकबर ने अपने स्तर पर चोरों को बहुत खोजा, लेकिन पता नहीं चल सका। और कुछ दिन पहले ही अकबर ने बीरबल को अपने मंत्री पद से हटाया था। उन्होंने अपने साले को मंत्री पद पर रखा था। उन्होंने कहा, मंत्री जी चोरों का पता लगाओ। लेकिन अकबर का नया मंत्री किसी प्रकार से चोरों का पता नहीं लग सका। उसके मन में विचार आया कि इस कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है? बीरबल कर सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल राज दरबार में आए, उनसे कहा, बीरबल राज खजाने में चोरी हुई है, इसका पता लगाओ। बीरबल ने कहा, राजन 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन में चोर का पता लगा। बीरबल घर गया और उसने जितने राज्य के नामी ग्रामी सारे चोर थे, उन सब चोरों को इकट्ठा किया, बुलवाया अपने पास। और बीरबल ने एक समान डंडे मंगवाए, एक समान, एक नाप के, और सभी चोरों को वो डंडे देते हुए कहा, देखो भाई, मुझे पता है कि मैं समान रूप से पूछूंगा तो आप नहीं बताओगे कि राज खजाने में चोरी किसने की है। ये सारे डंडे मैंने मंत्रों के द्वारा मंत्रित किए हैं। क्या किए हैं? सारे डंडे मैंने मंत्रों के द्वारा मंत्रित किए हैं, और जिसने राज खजाने में चोरी की होगी उसका डंडा रात भर में 2 अंगुल बड़ा हो जाएगा। क्या होगा? जिसने राज खजाने में चोरी की होगी उसका डंडा रात भर में 2 अंगुल बड़ा हो जाएगा। इसलिए सब ये डंडे अपने अपने घर लेकर के जाओ, और कल प्रातः काल सबको फिर मेरे यहां आना है। सभी चोर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जिसने राज खजाने में चोरी की थी, अब वो चोर बैठा बैठा सोचता है, रात भर में डंडा कितना बड़ा हो जाएगा? 2 अंगुल बड़ा हो जाएगा। उसने 2 अंगुल उस डंडे को काट दिया। 2 अंगुल डंडे को काट दिया कि रात भर में उतना बड़ा हो जाएगा, सबके बराबर हो ही जाएगा। तो आंचल भगवत कहते हैं कि विषयासक्त चित्ता नाम, जिसका मन, जिसका चित्त विषयों में है, पंचेंद्र के विषयों में है, चोरी में आदि जितने भी संसार के कार्य हैं,
जो केवल जीव के लिए संसार में परिणमन कराने वाले हैं उनमें लगा हुआ है, तो उसका वैदुष्यम ज्ञान गुण समाप्त हो जाता है। मनुष्य नाम मानवता का गुण समाप्त हो जाता है। तो उस चोर का भी मन गुण कौन सा, ज्ञान गुण समाप्त हो गया। उस समय उसने विचार नहीं कर पाया कि निर्जीव डंडा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, और उसने काट दिया। सब सुबह सारे चोर इकट्ठे हुए, सबके डंडे लिए, एक एक को नापता गया बीरबल। जिसका 2 अंगुल छोटा था वह चोर पकड़ में आ गया, पकड़ लिया, और बीरबल उसको लेकर के राजदरबार में पहुंच गए। तो वास्तविकता में जिसकी वीतरागता में, पंच परमेष्टि में, जिन्हें भगवान के वीतरागी सर्वहितोपदेशी गुणों में लगा हुआ है, वह तो अपने पुण्य की वृद्धि में, क्योंकि अन्न संपदा किम प्रयोजनम, यदि जिसके पापों का निरोध हो गया है उसके लिए अन्न संपदा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उस धर्म के माध्यम से अपने पुण्य के संचय में लगा हुआ है। और जिसके पापों का रोध नहीं हुआ, जो पापों को नहीं रोक पाया, जिसकी प्रवृत्ति पापों में लगी हुई है, उसके पास भी अथाह वैभव हो तो भी किम प्रयोजनम, वैभव भी किसी प्रयोजन का नहीं है। इसलिए 5 पापों की प्रवृत्ति जिसकी रहती है वह कभी अपने जीवन का विकास नहीं कर पाता है। इसलिए सब जीव सुखी रहे, सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। किससे? बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। क्या छोड़ करके? बैर पाप अभिमान, इन सारी जो इस जीव की विकृतियां हैं, संसार के कारण हैं, उनको छोड़ करके अपने जीवन की नई नई मंगलों को गाता रहे। और नए मंगलों को गाने से ही उसके जीवन में सुखी, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। बिना इनको छोड़े बिना, पाप प्रवृत्ति को छोड़े बिना जीवन में नई ऊर्जा कभी प्रवाहमान हो ही नहीं सकती है। इसलिए बंधो, मनुष्य जीवन मिला और मनुष्य जीवन का उत्थान भी हमारी स्वयं की परिणति से, स्वयं के विचारों से और स्वयं के कर्म से ही होना है। इसलिए अपने जीवन की उन्नति के लिए स्वयं अपने विचारों को उत्तम बनाइए। उत्तम विचार ही हमारे जीवन के विकास का साधन है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की